हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण। यह भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इस भागवतम का इतना महत्व है कि इसे सुनने के लिए सभी ऋषि मुनि, नारद जी, भगवान परशुराम जी, सभी लोग ये सुनने के लिए आए। और इसमें वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो कि भगवान के 12 महान भगत हैं, महाजन हैं, उनमें से सुखदेव गोस्वामी एक हैं। और श्रोता हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो कि एक राज ऋषि थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरी धरती पर उनका साम्राज्य था। ये भागवतम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? भागवतम सबसे पहले भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास देव जी को सुनाया और व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने यही भागवतम गंगा नदी के किनारे परीक्षित महाराज को सुनाया। उस सभा में ऋषि सूत गोस्वामी भी थे, जिन्होंने बाद में यही भागवतम नैमी शरण के जंगलों में शौनक आदि ऋषि जी को सुनाया। श्रीमद् भागवतम एक महाकाव्य है। भारत के विशाल लिखित ज्ञान में एक प्रमुख स्थान रखता है। मूल रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से पहले वेद संरक्षित थे। वेदों को सबसे पहले जो ईश्वर के साहित्यिक अवतार हैं श्रीला व्यास देव जी द्वारा, इन्होंने इनको संकलित किया था। वेदों को संकलित करने के बाद जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो श्रीला व्यास देव जी ने, जो उनके श्रीमान नारद जी ने, जो व्यास देव जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, ये व्यास देव जी हैं और ये नारद जी हैं, तो जो इनके गुरु थे व्यास देव जी के, उन्होंने उनको प्रेरित किया वेदों का सार, गहन सार को श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। इसे भागवतम को वैदिक साहित्य के पेड़ के पके फल के रूप में जाना जाता है। यही भागवतम जो है व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया और जिन्होंने महाराजा परीक्षित को सुनाया, जो कि महाराजा परीक्षित एक राज ऋषि थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। जब उन्हें पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़ के उन्होंने गंगा नदी के किनारे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट लिया और मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया, भगवान के धाम वापिस गए। श्रीमद् भागवतम में भगवान की स्तुतियाँ भरपूर मात्रा में हैं और इसमें भगवान के जो मुख्य अवतार हैं और भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन, ये वर्णन जो भगवान ने मुख्य अवतार लिए हैं उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, जिनको कि 12 वॉल्यूम्स या 12 स्कंद में डिवाइड किया गया है और 332 चैप्टर हैं या अध्याय हैं। तो आइए हम भागवतम शुरू करने से पहले 2-3 श्लोकों में हम भगवान को नमस्कार करें ताकि वो हमें शक्ति प्रदान करें, इसको हम बोल पाए। इस श्लोक में नारायणम नमस्कृत्य, सबसे पहले मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ नरम च एव नर उत्तमम, जो नर नारायण ऋषि के जो भगवान का अवतार है उनको नमस्कार करता हूँ। देवीम सरस्वती, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जो विद्या की
अधिष्ठात्री देवी है। और उसके बाद जो इस ग्रंथ के जिन्होंने लिखा है, श्रीला व्यास देव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज ने लिखा है कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माँ सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रीला व्यासदेव को नमस्कार करें। इसके पढ़ने से, सुनने से क्या फायदा होगा, इसके लाभ के बारे में बताया गया है एक श्लोक के अंदर कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। इसको नियमित रूप से पाठ करने से जितने भी हमारे अभद्र हैं, अमंगल हैं, ये सभी नष्ट हो जाएंगे। और सेकंड पे क्या होगा कि भगवती उत्तम श्लोके, भगवान जिनकी स्तुतियाँ उत्तम श्लोकों से की जाती हैं उन्हें उत्तम श्लोक भी कहा गया है। तो भगवान इसके भागवत पढ़ने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, एक तो हमारे अभद्र खत्म होंगे और भगवान जो कि उत्तम श्लोक है उनके प्रति भक्ति भवती, उनके प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। और कैसी भक्ति होगी? नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब अटल भक्ति हमारी भगवान के प्रति उत्पन्न होती है। एक श्लोक और है जिसमें ये बताया गया है, ये भी भागवत का श्लोक है कि ये जो भागवत है इसके हर श्लोक में भगवान कृष्ण विराजमान हैं। तो जो भी यह एतत् श्रावयेत, श्रावयेत मतलब अन्यों को सुनाता है, और यह अनुश्रुण्यात जो उचित स्रोत से सुनता है। तो ये बताया गया है कि यह भागवत जो सुनाता है नित्यम हर शरण, और चाहे श्लोकम एकम, चाहे एक श्लोक या तत्अर्धम उसका आधा, अथवा पादम एक पंक्ति, या पाद अर्धम आधी पंक्ति भी, जो श्रद्धा से किसी को सुनाता है, सुनता है, वो अपने आप को भी पवित्र करता है और सुनने वाला भी पवित्र होता है। इसके भी अनुवाद में लिखा है कि जो व्यक्ति अविचल ध्यान से इस ग्रंथ को प्रत्येक घंटे के प्रत्येक शरण निरंतर सुनता है, तथा जो व्यक्ति एक अथवा आधा श्लोक अथवा एक या आधी भी पंक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है, वे अपने को पवित्र बनाता है। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला की शुरुआत करें। हम शुरुआत करेंगे कैंटो 7 स्कंद 7 से। इस स्कंद 7 में भगवान ने जो नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज को बचाया, इस अवतार की कथा इसके अंदर आएगी। इस श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हम 1 से लेकर 10 अध्यायों का आस्वादन करेंगे। तो आइए शुरू करें भागवत की श्रृंखला 7वें स्कंद से। 7वां स्कंद जिसका कि नाम है 7वां स्कंद, पहला चैप्टर और पहला श्लोक। चैप्टर का नाम है समदर्शी भगवान। समदर्शी भगवान। तो श्री राजो उवाच है। तो शुरुआत करने से पहले हम भगवान को याद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको परीक्षित महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज श्रोता हैं और सुखदेव गोस्वामी वक्ता है। तो परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि समय प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान अवधीत विस्मय यथा। श्री राजा उवाच। महाराजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, आप जानकार हैं
आप भगवान के ये 3 गुण हैं कि भगवान सभी जीवों के प्रति सम है, सभी को समान रूप से प्रिय है और सभी के सुहृदय हितैषी है। किनके? सभी भूतानाम भगवान स्वयं का अर्थ है कि भगवान ऐसा स्वभाव से ही है। इस भौतिक संसार में यदि कोई हम पर उपकार करता है तो हम उसके अनुकूल होते हैं। हम स्वभाव से किसी के अनुकूल नहीं होते। कोई हमारा फायदा करता है तो हम उसके अनुकूल होते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं अपने स्वभाव से ही सभी जीवों के प्रति सम है, सभी जीवों को समान रूप से प्रिय है और सभी के समान रूप से हितैषी है। तो परीक्षित महाराज जी जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें क्वेरी रेस कर रहे हैं कि वो पूछते हैं कि जब भगवान के ये 3 गुण हैं, भगवान इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान, तो वो इंद्र के अर्थ के लिए कथम दैत्यान, कैसे उन्होंने दैत्यों असुरों का अवधीत वध किया और ऐसे बिहेव किया जैसे भगवान विषम है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान वास्तव में तो सम है, सबके प्रति सुहृद है, लेकिन उनकी लीला में ये देखा गया है कि उन्होंने इंद्र का फेवर करके, 6ठे स्कंद में ये देखा गया है, इससे जो पहले वाला स्कंद है, कि उन्होंने इंद्र की फेवर करके उन्होंने क्यों उन्होंने दैत्यों का वध कर दिया और ऐसे बिहेव किया कि भगवान विषम है, भगवान पक्षपाती हैं, भगवान फेवर करते हैं इंद्र के प्रति। दूसरे, जबकि भगवान ने तो गीता में भी कहा है, समय अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति सम हूँ, ना मैं द्वेष्य अस्ति, ना मेरा किसी के प्रति द्वेष है और ना ही कोई मुझे प्रिय है। तो भगवान परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान ने जब गीता में भी बोला है और भगवान है भी वास्तव में, लेकिन उनकी लीला में ऐसा क्यों नजर आता है कि वो इंद्र की फेवर कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में परीक्षित महाराज ही पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि ना ही अस्य अर्थ सुरगने, भगवान का तो कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। सुरगने मतलब देवताओं की फेवर करने से भगवान का तो कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि भगवान स्वयं साक्षात निश्रेयस आत्मन है, भगवान स्वयं सुख के सागर है ना। तो जब सुख के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान, तो भगवान को क्या जरूरत है कि वो इंद्र की फेवर करे, जबकि उनको तो खुद भगवान सुख के सागर है। तो हमें भगवान को कोई भी सुख नहीं चाहिए इंद्र से, उल्टा कुछ सुख चाहिए तो इंद्र को भगवान से चाहिए। तो भगवान क्यों फेवर करते हैं जब उनको कुछ लाभ नहीं है इंद्र से, और भगवान को कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, भगवान को धन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इंद्र से। क्यों? क्योंकि जो धन की देवी है माँ लक्ष्मी, वो स्वयं भगवान के चरणों की दासी है। तो जब भगवान को कोई इंद्र से फायदा नहीं है और कोई उनको, फिर भगवान इंद्र की फेवर क्यों करते हैं? भगवान तो खुद साक्षात सुख के आनंद घन है, मूर्तिमान स्वरूप है। और जब भगवान, उनसे तो कोई लाभ नहीं है देवताओं से, और ना एव असुरो भय विद्वेष, और असुरों से भगवान को कोई द्वेष नहीं है, तो फिर उनको मारते क्यों है? ना उद्वेग, कोई भय भी नहीं है भगवान को। तो भगवान को असुरों से कोई
विद्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई भय नहीं है। भय, क्योंकि असुर जो है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते कि भगवान अगुण है, अगुणस्य हैं, भौतिक गुणों से रहित हैं। तो जब भगवान तक वो पहुंच ही नहीं सकते असुर, तो भगवान को उनसे डर कैसा, ना उनसे कोई विद्वेष है। तो यही उनकी क्वेरी है कि भगवान जो है, जब उनको इंद्र से कोई फ़ायदा नहीं है तो उनका पक्ष, उनके फेवर करके क्यों असुरों का वध करते हैं भगवान, तो जबकि असुरों से उनका कोई विद्वेष नहीं है, कोई भय नहीं है। तो अगले श्लोक में परीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, इति न सुमहाभाग, हे महान भाग्यवान, भाई भगवान के नारायण गुणान प्रति, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति, हे महान भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी जी, भाई एक नारायण के गुणों के प्रति एक हमारा संशय पैदा उत्पन्न हो गया है कि भगवान तो सम नहीं है, ये संशय उनको हो गया है। और संशय कैसा है? सुमहान, बहुत महान संशय उत्पन्न, जात मतलब उत्पन्न हो गया है। तो सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित कह रहे हैं, इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति, संशय सुमहान जात तत्भवान छैतुम अर्हति। एक बहुत महान संशय पैदा हो गया है। तो हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप इस संशय को निवारण, आप इस संशय का निवारण आप कर सकते हैं, आप इसका छेदन, छैतुम, इसका छेदन आप कर सकते हैं। तो जब इस तरह से भगवान के गुणों के प्रति, गुणों के प्राण प्रति जो संशय पैदा हो गया, इसके बारे में जब उन्होंने क्वेरी रेज करी सुखदेव गोस्वामी जी को, तो उसके उत्तर में वो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री ऋषि उवाच है। तो संशय करने से सुखदेव गोस्वामी, जो कि भगवान के 12 महान भक्तों में से एक हैं, वो अप्रसन्न नहीं हुए। उल्टा उन्होंने कहा, साधु पृष्ठम महाराज, हे परीक्षित महाराज, आपने बड़ा ही साधु प्रश्न किया है। और इसके उत्तर में 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा हरे चरित अद्भुतम, भगवान हरि का अद्भुत चरित्र आएगा। और दूसरा यत भागवत महात्म्यम, भगवान के जो भागवत भगत हैं, भगवान के भगत प्रहलाद, उनका यश इसके उत्तर में जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके उत्तर में उसका ये 2 चीज़ें आएंगी। भगवान हरि का अद्भुत चरित्र आएगा और भगत प्रहलाद का यश का वर्णन इसके अंदर आएगा। और इस प्रसंग को सुनने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? भगवत भक्ति वर्धनम, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। और ये कहते हैं अगले श्लोक के अंदर, गीयते परमम पुण्यम, और ये जो प्रसंग है गाने से परम पुण्य होगा। और इसका प्रमाण कौन है? ऋषि भी, नारद आदि भी, नारद आदि ऋषि इसका प्रमाण है। तो उसका अब आंसर दे रहे हैं भगवान, समझा रहे हैं कि अब ये समझाएंगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कि भगवान वास्तव में सम है। तो वो कहते हैं, नत्वा कृष्णाय मुनिये, नत्वा एक कृष्णाय मुनिये जो कि एक व्यास देव जी का दूसरा नाम है, वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि नत्वा, नमस्कार करके अपने पिता को, व्यासदेव जी को, कथयिष्ये हरे कथाम, मैं भगवान हरि से संबंधित कथाएं कहूँगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि
महामुनि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजा, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्यों को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रीला व्यासदेव जी को नमस्कार प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। अब सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोकों में भगवान के बारे में ये समझाएंगे कि भगवान वास्तव में ही सम है। इसके उत्तर में अब वो क्या जवाब देंगे सुखदेव गोस्वामी जी, इसे अगली सिटिंग में लिया जाएगा। हरे कृष्णा।